ये सामने वाले फ्लैट से हम लोग इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई है उनके पास कोई भी लैडर, एलिवेटर, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्रेन, जिससे वो ऊपर पहुंच पाए। गाड़ियां लेट आई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, लेकिन वो आई तो वो उसका पानी पहुंच नहीं पा रहा था ऊपर। अच्छा, फिर 2 गाड़ी आई, उनका पानी भी नहीं पहुंचा है। तो क्विक एक्शन नहीं करते हैं, बहुत गाड़ी आ करके अपने पंप चालू करने में बहुत टाइम लगा दिया। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। गौर डील जो बिल्डर है, जो इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाते हैं, इनको अरेस्ट करना चाहिए। जीरो है मेंटेनेंस के नाम पे, यहाँ पे कोई भी सेफ्टी पॉइंट है ही नहीं। अभी सुबह से 3 घंटे से आग लगी हुई है, कंट्रोल नहीं हुई है आग। ये वाली जो सीढ़ी आई थी ये भी काम नहीं आ पाई। ये इन्होंने कोशिश करी है लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। सारा एक ही मशीन है पूरे गाजियाबाद में, हाइड्रोलिक, और कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में एक ही है। जब यहाँ इतनी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो 5 गाड़ी तो होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम के अभय खंड 2 में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट है जिसे गौर ग्रीन एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। आज यहां पर भयंकर भयानक आग लगी है। ये देखिए, ये सुबह लगभग 8:30 पौने 9 के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी है। और अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, आग लगे हुए मान के चलिए कि लगभग 2.5-3 घंटे होने वाले हैं और अभी भी जो आग है उस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। ये 4 BHK फ्लैट्स हैं जो आप देख रहे हैं, यानी कि 4 बेडरूम हैं, हॉल है, किचन है, बड़े फ्लैट्स हैं, लग्जूरियस अपार्टमेंट्स को माना जाता है। अभय खंड 2 इंदिरापुरम में है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल उससे लगे हुए ये फ्लैट हैं। आप यहाँ से निकलते होंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, जैसे ही आप यूपी में एंटर करते हैं तभी आपको एंट्री करते के साथ ही, यूपी गेट क्रॉस करते के साथ ही ये अपार्टमेंट दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये आग लगी है। 9वीं मंजिल से आग लगनी शुरू हुई और ऊपर तक ये 13 मंजिल के जो है फ्लैट हैं, सारे के सारे 5-6 मंजिल जो है यहाँ पर बिल्कुल ही स्वाहा हो गए। अच्छी बात ये रही, अच्छी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी बात इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी की जान नहीं गई। राहत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई है। लेकिन इतने जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाए गए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी ने फ्लैट बना लिए हैं। यहाँ पर जब फ्लैट बनाए गए हैं तो पूरा एक प्लान बनाया जाता है कि कल को अगर आग लगती है तो भाई कैसे इंतज़ाम किया जाएगा। तो अब जब यहाँ पर आग लगी तो ये जो इंतज़ाम थे इन पर सवाल उठे। सवाल ये उठे कि पहले तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई वो इतनी सक्षम नहीं थी कि इतनी ऊंचाई पर जाकर जो है पानी की फुहार मार सके। और ये जो हाइड्रोलिक्स भी दिखाई दे रही है, देखिए ये जो सीढ़ी वाली भी दिखाई दे रही है, ये भी उतनी ऊंची नहीं थी कि उस जगह पर, पहले तो ये लेट आई है, ये भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जहां पर आग लगी हुई थी। लेट आई है और अभी तक भी ये नहीं पहुंच पाई, इसलिए कुछ पानी ऊपर से मारा गया, कुछ बराबर से, वो देखिए जहां पर आग लगी है उसके बराबर वाले जो बिल्डिंग है वहां से पानी मारा गया। देखिए अभी भी पानी मार रहे हैं बराबर से, बराबर की जो बिल्डिंग है वहां से पानी मारा जा रहा है। और ये जो बिल्डिंग में आग लगी है इसके ठीक बराबर वाली जो बिल्डिंग टॉप फ्लोर है, यहीं पर जो जाने माने पत्रकार हैं अजीत अंजुम, वो रहते हैं और उन्होंने भी इसकी सूचना दी। ये है सामने वाला फ्लैट और हम सब लोग, हमारे फ्रेंड्स आ गए और हम लोग यहाँ से, ये हमारे माली हैं और हम लोग यहाँ से लगातार सामने वाले फ्लैट में पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ठीक नीचे का, मैं 13th पर हूँ, 11 तक आग पहुँच गई थी नीचे। लगा था, पहले आग लगी थी पहले बगल के टावर में और वहाँ से जो आग की आंच थी उसने हमारे टावर में, जिसके बीच में 30 फीट का फासला है, 40 फीट का, वहाँ तक आग आ गई। ये देखिए पूरा जो मेरे सामने का जो टावर है, ये पूरा टावर सामने का 5 फ्लोर 6 फ्लोर तक यहाँ आग लग गई है। और ये सामने वाले फ्लैट से हम लोग इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई है उनके पास कोई भी लैडर, एलिवेटर, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्रेन, जिससे वो ऊपर पहुंच पाए। नीचे से पानी मार के उसके बाद हम सब लोग फ्लैट वाले ऊपर के फ्लैट से ये पानी मार रहे हैं सामने वाले टावर में, क्योंकि सामने वाले टावर में 5-6 फ्लोर तक आग लगी है। और उसके बाद वो आग फिर
हमारे टावर तक पहुंची, जिसके बीच में लगभग 40 फीट का गैप है और 3 फ्लैट, लगभग 3 फ्लोर मेरे टावर में भी आग लगी। लेकिन अभी किसी ढंग से हमने अपने टावर की आग को बुझाया है, लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति है। और वहां से देखिए अभी भी आप देखिए कि पानी मारा जा रहा है, बुझाया जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोलिक्स है, लिफ्ट आई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर इससे नहीं हो पाया है। सर आप यहीं रहते हैं? यस। आपका नाम बताइए सर। मैं राजू जोसेफ। कितने बजे यहाँ पर आग लगी आपके हिसाब से? तकरीबन 8:30 में 8:30 बजे करीब आग लगी। लगभग 3 घंटे होने वाले हैं, अभी भी काम चल रहा है बुझाने का। बुझाने का काम चल रहा है। यहाँ पे जो इक्विपमेंट, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, हाँ। क्विक एक्शन नहीं करता है। बहुत गाड़ी यहाँ करके अपने पंप चालू करने में बहुत टाइम लगा दिया। ये फायर ब्रिगेड ने है ना? मेहनत जिन्होंने किया, मैं उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन जो क्विक एक्शन लेना चाहिए वो नहीं होता। वो देखते रहता है, क्योंकि उनकी मशीनरी प्रॉपरली काम नहीं किया। मैं आई एम नॉट सेटिस्फैक्टेड। क्या किसने काम नहीं किया? जो मशीनरी जो लाया है, अच्छा। इस बिल्डिंग के लिए फायर को फाइट करने लायक नहीं है। मेरी इतना कहना चाहूँ। समझ गए? अच्छा। समझ गए? ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आए हैं, जो मशीन लाए थे, ये इस आग से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं जी? पर्याप्त नहीं है तो इनके फ्लो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे। एक तो उनके मशीनरी में से फ्लो मिल नहीं रहा है। अच्छा। जो सीढ़ी लगे हैं वो इतनी, मुझे लग नहीं रहा कि इतने सक्षम है इसके वर्कर्स जो है। हाँ। पूरी इसके साथ लड़ाई की होगा तो उनके एक्शन का रिस्पॉन्स देकर लग रहा है कि बड़े धीमे उनके एक्शन कर रहा ठीक है, ये जो क्विक एक्शन और टाइमिंग है वो बहुत कीमत होता है। ठीक है। टाइमली एक्शन लिया होता है ना, तो आपके force हिसाब करने से के लिए। पहली गाड़ी कितने बजे आ गई थी यहाँ पर? 8:30 बजे अगर आग लगी आपके हिसाब से? 20 आधे घंटे के अंदर मशीन 2 गाड़ी यहाँ आ चुका था। 2 गाड़ी आ गई थी, आ गई थी, लेकिन 2 गाड़ी। दे वर नॉट सफिशिएंट, यू आर टेलिंग है। वो लोग बचाने के लिए ऊपर चला गया। सबसे अच्छा। पहले उनका जो जिम्मेदारी होता है ना, हाँ। वो तो बचाने के लिए ठीक सबसे है, पहले गया। हाँ। तो लेकिन तब तक तो फैलते जा रहा था ना, 2 गाड़ी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये हाई राइज बिल्डिंग में जो छोटी गाड़ी आने से फायदा नहीं होगा। बड़ी गाड़ी सबसे पहले टावर को देख करके उसी हिसाब से बड़ी गाड़ी सबसे पहले भेजना चाहिए। वो फायर फाइटिंग के लिए क्विक एक्शन होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुआ। ये जो बता रहे हैं, देखिए ये जो हम जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इंदिरापुरम है, इसके बराबर में नोएडा है, बराबर में वसुंधरा है, वैशाली है। ये जो है ये बाकायदा प्लान करके बनाए गए हैं कॉलोनीज, यहाँ पर फ्लैट्स यहाँ बनाए गए हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट हैं। तो ये 13 मंजिल, एक बार दिखा दीजिए, ये 13 मंजिल है। जो सर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो मशीनें आई ये पर्याप्त नहीं थी, पानी का फ्लो इतना तेज नहीं था कि आप यहाँ पे नीचे खड़े होकर, अगर 9वीं मंजिल पर आग लगी है, फिर 10वीं पर जा रही है, फिर 11वीं पर जा रही है, तो जो पानी मारा जा रहा था वो पर्याप्त नहीं था। तो जो लोग आए उन्होंने मेहनत की, उसको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन दी गई है, वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फ्लो ही नहीं पहुंच पा रहा था पानी का। यहाँ से अभी भी दिखाई दे रहा है कि पानी का फ्लो जो है साइड में से मारा जा रहा है, ऊपर से मारा जा रहा है, नीचे से पानी का फ्लो गया ही नहीं। और अभी भी है कोई यूज नहीं है इनके। अगर ये यूज में होती तो आज ये आग कंट्रोल हो जाती, राइट। पर मैं सर ये कह रहा हूँ, यहाँ तो हाई राइज है, यहाँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अचानक से कुछ ये खड़ा हो गया है। सालों से यहाँ पे हाई राइज है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। गौर डील जो बिल्डर है, जो इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाते हैं, इनको अरेस्ट करना चाहिए बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे जीरो है मेंटेनेंस के नाम पे। यहाँ पे कोई भी सेफ्टी पॉइंट है ही नहीं। अभी सुबह से 3 घंटे से आग लगी हुई है, कंट्रोल नहीं हुई है आग। सोचने वाली बात है। मेरा कहना है कि हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे सेफ रह सकें। आपने हाई राइज तो बना दिया, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए क्या बनाया है? ये सुबह से दमकल के अंदर आई, क्यों भी एक दमकल के अंदर ऐसी नहीं फायर जो कि ऊपर पहुंच जाए और ठीक ढंग से आग बुझा सके। और जबकि हम ये मानते हैं, आप जहाँ पे रह रहे हैं ये लग्जूरियस अपार्टमेंट है, और यहाँ पर पूरा प्लान करके बनाया गया, कल को ये हो जाएगा तो क्या करना है, भूकंप आ जाएगा तो क्या करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मगर प्लान करके तो बनाया, मगर सेफ्टी पर्पस कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरा तो कहना यह है कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि बिल्डर जो गौर वाले हैं, इनको सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या दिया है। मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले घर से बाहर, निकल ही नहीं पा रहे। इस बिल्डिंग में आपका घर था? 12th फ्लोर मेरा ये जहाँ जो चल रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुनील। तो मेरा ये बेटा बड़ी मुश्किल से निकला है बाहर, बहुत मुश्किल। बेटा, वाइफ और जो है मेरा सर्वेंट, मेरा एक कजन आ रखा, वो भी। तो बहुत प्रॉब्लम है ये कि बड़ी बड़ी आपने बिल्डिंगें तो ठोक दी है, बस सेफ्टी के नाम पे जीरो है। देखिए ये बता रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा था 9वीं मंजिल से आग लगनी शुरू हुई, उसी में 12वीं मंजिल पर ये रहा करते थे, और जब आग लगी तो बस किस तरह से निकल के आ गए। कोई किसी की जान तो नहीं गई ना? किसी की तो नहीं गई, मगर एक हमारे सामने वाले अंकल जी, उनका कह नहीं सकते, वो हॉस्पिटल लेके गए हैं शायद।
भगवान नहीं मालूम। हाँ, इनका भी 11 वो ब्रदर है मेरा, उसने बच्चा छोटा सो रहा था, अच्छा। तो उसको अच्छा, इसी में आपका भी उसमें आग लगी है? हाँ 1144। उसके बाद फिर वो एक ब्लास्ट की आवाज़ आई, उसके बाद फिर वो बच्चे को उठा के किसी तरह से नीचे निकाला रूम से बाहर। बहुत आग और धुआं था सामने वाले 2 घरों में। अच्छा। 11 पे या 1145 पे जो हमारे सामने है। और फिर उसके बाद फिर मतलब जो भी आगे कार्रवाई है वो मेंटेनेंस को फ़ोन करना, उसमें काफ़ी टाइम लगा। अच्छा। चाबी, क्योंकि रूम्स की जो लोग घर पे नहीं हैं हाँ। उनकी चाबी लेना और उसको खोलना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा। तो बाकी लेकिन एटलीस्ट अभी सेफ हैं, पर थोड़ा सा सिक्योरिटी और होनी चाहिए। लिफ्ट प्रॉपर जो है वो काम नहीं करती कभी कभी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम इसमें उठ रहा है कि भाई ये मशीन, ये फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आई हैं, दे वर नॉट सफिशिएंट टू टैकल द सिचुएशन। एक्चुअली जो प्रेशर था उसका वो 13th और 14th फ्लोर तक शायद उतना प्रेशर से नहीं जा पाया। अच्छा। तो वो नीचे तक काफ़ी प्रेशर गया। फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस की टीम ने बाकी हेल्प की, हाइड्रेंट ऑन किए, हाँ। और उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल किया फायर को। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा। सर क्या पोजीशन है, क्या बता पाएंगे आप? आप CFO साहब हैं राहुल पाल जी। इस समय तक आग पूरी तरह से हम लोगों ने बुझा ली है। जो भी लोग फंसे हुए थे सबको रेस्क्यू भी कर लिया है, कोई जनहानि नहीं है। लगभग 17 गाड़ियाँ घटनास्थल पर मौजूद है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया है। और काले धुएं में, चूंकि PVC का काफ़ी काम था, लकड़ी का काम था, काले धुएं में और कड़ी मशक्कत करते हुए हम लोगों ने कई फ्लैट्स के डबल गेट बंद थे, उनको तोड़ते हुए सभी फ्लैट्स में आग बुझा ली है। और कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है। कारण क्या आप कुछ समझ रहा है? उसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो सूचना हमें मिली थी, 9वें फ्लोर पे आग शुरुआत हुई और ऊपर PVC के कारण ऊपर बढ़ती हुई चली गई। अच्छा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शुरू में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो आई, आपके लोगों ने मेहनत भी बहुत करी, लेकिन इक्विपमेंट्स पर्याप्त नहीं थे कि भाई पानी नीचे से मार रहे हैं, फ्लो वहां तक जा नहीं रहा है। हमने जो आग जो था, हमारी 17 गाड़ियां घटनास्थल पे आ गई थी और हम लोग अंदर से आग बुझा रहे थे। अंदर हमारी पूरी टीम मौजूद थी और हमने अल्प समय में ही इसको, चूंकि आग काफ़ी फ्लोर्स में थी और पूरी तरह से फैल गई थी, अच्छा। अल्प समय में ही इसको हम लोग ने काबू कर लिया है। ठीक है, मतलब किसी की जान की हानि नहीं हुई है? नहीं, कोई झुलसा नहीं है। वो ऑक्सीजन पे एक बुजुर्ग थे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, उसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। हमारी टीम ने एक विशेष टीम गठित करते हुए उनको स्ट्रेचर के माध्यम से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के सुरक्षित एम्बुलेंस में पहुंचाया। बताया जा रहा है तो ये बता रहे हैं कि भाई कोई जान की हानि नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। अब ये चीफ फायर ऑफिसर थे, जाहिर सी बात है ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई हमारे पास इक्विपमेंट पर्याप्त नहीं थे। आंटी जी, आप ही रहती हैं? हाँ जी। इसी बिल्डिंग में था आपका क्या? हाँ जी, नीचे का था। अच्छा, नीचे वाला था आपका। तो कैसे आप ठीक ठाक निकल के आ गए थे? मतलब मन में आपके डर हो रहा है कि इतने बढ़िया फ्लैटों में आप रह रहे हैं और यहाँ कोई इस तरह की आग लग... आग तो बहुत जबरदस्त थी, देखा नहीं जा रहा था जब आग लग रही थी, देखा नहीं गया बिल्कुल भी। हाँ। और फिर भी सबने, सोसाइटी वालों ने सबने खूब भाग दौड़ की है। अच्छा। सबने खूब भाग दौड़ की है। आपस में मिलके ही आप लोगों ने कर लिया? हाँ, खराब, फिर फोन पे फोन करे, सब आई हैं, गाड़ियाँ वगैरह सब लोग आए हैं। आपका नाम है सर? मेरा नाम मनीष सिन्हा है। आप यहीं रहते हैं सर? जी। क्या उसी पर्टिकुलर उसी बिल्डिंग में आपका घर है? बिल्डिंग में नहीं, मेरा इसी दूसरे टावर में घर है। अच्छा। हाँ। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या आप भी उससे सहमत हैं कि प्लानिंग पूरी नहीं है और सिक्योरिटी के लिए उस तरह के अरेंजमेंट नहीं है? जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि आग लग गई तो इक्विपमेंट पर्याप्त नहीं थे, कैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मंजिल पर पानी की फुहार मारी जाए या फिर कैसे लोगों को निकाला जाए। किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल इसमें उठ रहे हैं। नहीं, इसमें 2 पॉइंट है। एक पहला पॉइंट ये है कि भाई सही है, लोगों ने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके इसको बुझाया है, सो थैंक यू टू देम। बट येस, देयर आर सर्टेन पैसेज विच नीड्स रिक्वायर्ड टू बी बिल्ट अप सो दैट कि इनको जाने में आसानी हो और आग बुझाना जल्दी से हो सके। और सेकेंड पॉइंट, जो ये टेलीस्कोपिक वाला आया था, इसकी हाइट उतनी नहीं थी, नो डाउट, कि वो वहाँ तक पहुँच सके। ये जो सीढ़ी लाए थे, ये वाली टेलीस्कोपिक लैडर कहते हैं शायद, तो ये वहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं था। तो जब इसको बुझाने का काम किया जा रहा था तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, बट वो उधर से पाइप का पानी आ रहा था फायर हाउस से हमारे, तो उसको बुझाने में काम आया। बट ये एक तरीके से बहुत बड़ी ज़्यादा होने से, थोड़ी दुर्घटना ज़्यादा बड़ी होने से मतलब इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ज़्यादा बड़ी हो सकती थी क्योंकि बगल वाले टावर में भी ऑलमोस्ट आग आ चुका था। तो दैट इज़ देयर। ठीक है, ये मैं जैसे बता रहा था आपको, एक बार थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए जितना हम जूम कर पाएँ। कि देखिए, ये जो टावर है जिसमें आग लगी है, इसके बराबर में जो ये टावर है, यहाँ भी क्योंकि हवा चल रही थी तो आग की लपटें वहाँ भी पहुँची थी। तो लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि भाई उस तरफ जो है आग नहीं गई। जैसा कि मैंने बताया कि बराबर में ही बिल्कुल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, उनका भी बराबर में घर है। तो अगर आग की लपटें उधर पहुँचती तो और नुकसान हो सकता था, लेकिन इस पर काबू पा लिया गया। अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ काबू में पा लिया गया, इसलिए जो सीढ़ी
जो कुछ खास ऐसा लगा शायद काम आ नहीं पाई, पहले तो आई नहीं थी, आई तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई जहाँ तक इसकी ज़रूरत थी, तो अब जो है यहाँ से जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि संभव है कि यहाँ पर जैसे कि फायर ब्रिगेड बता भी रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, तो अब जो है यहाँ से मूवमेंट हो रही है। अच्छी बात है भाई, किसी की जान नहीं गई है, ये अच्छी बात है। ये 8:40 पे आग लगी थी। अच्छा। 9वें फ्लोर पे डी ब्लॉक के। अच्छा। उससे बढ़ती गई तो गाड़ियाँ लेट आई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है कोई 25 मिनट बाद पहले, लेकिन वो आई तो वो उसका पानी पहुँच नहीं पा रहा था ऊपर। अच्छा। फिर 2 गाड़ी आई, उनका पानी भी नहीं पहुँचा है। तो ये सोसाइटी के जो फायर फिटिंग था सी ब्लॉक वाला बराबर वाला टावर, हाँ। उनके पाइपों ने काम किया साइड से। अच्छा। वो सी ब्लॉक के 9वें और 10वें 11वें से जो पानी छोड़ा गया, हाँ। उससे ये आग होगी साइड वाली। और इसलिए अगर प्रॉपर होता या डी ब्लॉक पे लोग भागे ना होते या ऊपर कोई लोग होते, हाँ। तो हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम से सोसाइटी के आज भुग सकती थी, लेकिन लोग पैनिक में आते हैं, डर जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये हाइड्रोली भी काम नहीं आई है। अच्छा, ये आपके अपने सोसाइटी के अपने ही फायर फाइटिंग सिस्टम थे जिससे काफी हद तक कंट्रोल किया गया? 80% उन्होंने कंट्रोल किया। अच्छा। जो सी ब्लॉक से डाला गया ना पानी मोटे और पाइपों से, ये वाली जो सीढ़ी आई थी ये भी काम नहीं आ पाई? ये इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया इसका। अच्छा। क्योंकि उधर बराबर वहाँ जगह भी नहीं है, पीछे हाँ। से पानी पहुँच नहीं पा रहा। एक ही मशीन है पूरे गाजियाबाद में हाइड्रोलिक। अच्छा। ये तो दूसरी वहाँ भी लग सकती थी। शुरू में तो आई भी नहीं थी, फिर बाद में आई है ये बाद में आई है। हाँ। और कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में एक ही है। जब यहाँ इतनी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो 5 गाड़ी तो होनी चाहिए। हाँ, तो यही बात है, यही सवाल इसमें उठ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए पूरे इसमें यही सवाल उठ रहा है। देखिए अब ये गाड़ी आई थी, ये सीढ़ी वाली, अब ये जा रही है। इस पूरे मामले में यही सवाल उठा है कि भाई अगर इतने लग्जूरियस अपार्टमेंट में इतने खुले, इतना स्पेस यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर ये लोग 3 BHK 4 BHK, तो इतने सक्षम और इतने बढ़िया तरीके से, इतने प्लान तरीके से जो अपार्टमेंट सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ भी अगर इस तरह का इंतज़ाम नहीं मिलेगा कि भाई कल को अगर भूकंप आता है तो कैसे जो है बच के निकलेंगे लोग, कल को अगर आग लगती है तो फिर कैसे बच के निकलेंगे लोग, अगर इस तरह का सिस्टम जो है पर्याप्त नहीं है, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि उसमें जो उसकी फुहार थी आग को बुझाने के लिए, वही जो है वहाँ नहीं पहुँच रही थी। जाहिर सी बात है, आप इस तरह के छोटे मोटे इंतजाम रेगुलर गाड़ी लेकर आओगे तो 9वीं मंजिल, 10वीं मंजिल, 11वीं मंजिल, 12वीं मंजिल, इतने ऊपर तक पानी कैसे मारा जाएगा? तो ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि नोएडा में, गाज़ियाबाद में, ये इंदिरापुरम में, ये वसुंधरा में, ये वैशाली में, और नोएडा तो सारा ये है ही है, और बाकी गाज़ियाबाद में अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कल्चर हो चुका है, सालों से हो चुका है, कोई अनोखी बात नहीं है। तो भाई ये एक मामला ऐसा है जिसने बहुत आराम से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की जान नहीं गई है, सरकार को चेताया है, प्रशासन को चेताया है कि भाई देखिए, जब इतने मतलब खुले देखिए इतनी जगह यूजुअली कहाँ मिलती है, यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए, इसके लिए कहाँ जगह मिलती है। यहाँ पर अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो जो फ्लैट्स और बने हुए हैं जिनमें कई बार गाड़ी खड़ी करने की उतनी जगह नहीं होती है, निकलने बढ़ने की इतनी जगह नहीं होती, यहाँ तो खूब जगह है निकलने पड़ने के लिए। यहाँ इस तरह की समस्या हो गई कि भाई फायर ब्रिगेड की पानी आसानी से नहीं बुझा पा रही थी, तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो वही चेतने की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि भाई यहाँ जान नहीं गई है, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ है। पूरे के पूरे फ्लैट ही देखिए जिनकी जीवन भर की कमाई होगी। हम ये कह दें कि भाई ये सामान्य लोग जो है, जो हम बोलते हैं ना कि भाई ये आम लोग हैं, आम लोग तो नहीं थे, लेकिन भाई ज़िंदगी भर की कमाई तो इन लोगों की भी थी ही थी। ये मिडिल क्लास के होंगे, अपर मिडिल क्लास के लोग होंगे जो यहाँ पर रह रहे थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है उन्होंने अपने घर में लगाई हुई होगी। करोड़ों रुपए के ये फ्लैट्स हैं, करोड़ों रुपए जो हैं लोगों ने, जो लाखों करोड़ रुपए जो है फ्लैट के अंदर अलग से भी लगा दिए होंगे। सारा का सारा जो सामान है सबका सब जो है स्वाहा हो गया है। तो भाई नुकसान लोगों का बहुत हुआ है। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को देखने की ज़रूरत है कि भाई कल को अगर ऐसा होता है तो फिर क्या व्यवस्था है, और कम से कम ये देखें कि भाई आग कहाँ लग रही है, तो एक SOP बनाने की ज़रूरत है कि शुरुआत में किसको भेजना है, कैसे भेजना है, ताकि ये ना हो कि भाई फायर ब्रिगेड आ गई, लोग खुश हो गए, लेकिन वो पानी की फुहार वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है। यही हमने दिल्ली के पालम में देखा था, यही हुआ था, और यही बिल्कुल यहाँ पर हुआ। बस ये है कि दिल्ली के पालम में मैंने आपको दिखाया था कि एक ही परिवार के 9 लोगों की जो है उस हादसे में जलकर मौत हो गई थी। यहाँ पर जो है किसी की जान नहीं गई है। बस ये अच्छी बात है। प्रशासन को चेतने की ज़रूरत है, सरकार को चेतने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरी हो तो ये जो बिल्डर है जिसका ये सोसाइटी है, भाई उससे भी बात की जाए, क्या कोई कमी पेशी छोड़ी गई है, तो अगर छोड़ी गई है तो तुरंत उसको कराया जाए, ताकि कल अगर दुर्घटना हो तो एक रेस्क्यू करने के लिए या फिर एस्केप के लिए प्लान यहाँ पर लोगों के पास में
होना चाहिए, प्रशासन के पास में होना चाहिए। इंदिरापुरम गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।